लास्ट क्वेश्चन, रो और टी के बीच का ग्राफ आना है अपने पास। तो देखते हैं भाई, द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी एट ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी एट बी। ओके, तो द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद टेम्परेचर। चलिए, तो ये मेरे पास ग्राफ किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है ये। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिख रहा है मेरे थ्रू आउट। अब PV इज इक्वल्स टू एनआरटी में देखो कि भाई मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। अगर अब इसने ये नहीं बोला अपने को कि भाई ये जो भी सैंपल है ये क्लोज्ड है कि ओपन है ना, कि अगर मैं n को कांस्टेंट लूं कि नहीं लूं। तो अगर मान लो कि मैं लेता, तब तो सीधे सीधे बोला जा सकता है कि हाँ भाई, अगर तो एन आर टी पूरा ही कांस्टेंट हो गया, तो P इंटू वी एट ए वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, P इंटू वी एट बी के इक्वल आ जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ जो है ऑप्शन ए में अपने को बोला भी जा रहा है। चलिए अगले ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। ओके, सिर्फ प्रेशर की अगर बात करी जा रही है तो इसको मैं ऐसे ले लूं उधर, एम आर टी मोल को कैसे लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास लिख दिया। अब ये जो चीज है ये क्या बन गई है, डेंसिटी बन गई है। तो यानी कि जो प्रेशर आया मेरे पास वो कितना आ गया, रो आर टी बाय एम। तो बेसिकली बाकी तो सब कांस्टेंट है ही, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रो के। तो रो बढ़ ही रहा है ऐसे भी जाने में, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो सही बात है। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द, अच्छा अगर प्रेशर बढ़ रहा है और पीवी कांस्टेंट है, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है मतलब कंप्रेशन है, और एक्ट ऑफ कंप्रेशन में गैस का वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। वही सी ऑप्शन दे देगा अपने को। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है। और जो डेल्टा यू होगा वो होगा कितना, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी कितना है, जीरो है, राइट। तो आई गेस इसी के साथ अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डीपीपी में, डीपीपी नंबर 31 के डिस्कशन में। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।